नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में, नए रोमांच, नए अंदाज के साथ। दोस्तों, हमारे इस अधूरी कहानी को आप भी पूरा करके आप भी इस कहानी का शीर्षक बन सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना कहानी। जनकपुर नामक गांव में एक पीयूष नाम का लड़का था। उसके पिताजी एक कुम्हार थे। कुम्हार मतलब बोले तो वो मिट्टी का बर्तन बनाया करते थे। वो मिट्टी का बर्तन बनाते और वो लड़का बेचता और साथ में पढ़ाई भी करता था। बहुत ज़्यादा गरीबी होने के कारण वो कहीं इधर उधर दिन में काम भी किया करता था वो लड़का। तो इसी तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसकी चलती रही। एक दिन उसे कहीं से ऑफ़र आया, किसी कंपनी से ऑफ़र आया कि आपको हमारे कंपनी में काम करना है। तो वो लड़का पहले अपने पिताजी से पूछा। उसके पिताजी ने बोला, अगर बेटा वहाँ चले जाओगे तो फिर हमारा काम कारोबार कौन संभालेगा। तो वो बोला, ये बात भी तो सही है पिताजी, लेकिन ज़्यादा गरीबी होने के कारण उसके पिताजी ने बहुत सोच समझ कर उन्हें हाँ कर दिया कि ठीक है, तुम जाओ। उसके बाद वह लड़का अपना सारा सामान लेकर बांध कर चला गया। तकरीबन 16-17 घंटा सफ़र करने के बाद वह लड़का उस कंपनी पहुंचा। कंपनी में पहुंचने के बाद उसे एक छोटा मोटा काम दिया गया। छोटा मोटा काम मिलने के बाद महज उसकी सैलरी 5,000 रुपये से स्टार्ट की गई। वह लड़का ईमानदार था, बहुत मेहनती भी था। जब वह काम करने लगा तो उसे वहाँ के मैनेजर, सभी स्टाफ, सभी लोगों से जान पहचान हुई। बहुत अच्छा सब में घुल मिल गया। उसके बाद समय बीतता गया, वह लड़का अपने काम को अंजाम देता गया और अपने पद में आगे बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद समय बीता। एक दिन उसके ज़िंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम रिया था। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी, निहायत इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर किसी को भी दिल आ जाता। लेकिन वह लड़का पीयूष अपने घर के हालात, अपनी मजबूरियों को देखकर वह लड़का उसे इग्नोर करता रहा। वहाँ के जितने भी काम करने वाले थे सबने चाहा कि यह लड़की हमसे मोहब्बत करे, हमसे प्यार करे, हमसे बात करे, एनीथिंग, बहुत कुछ। लेकिन वह लड़का उसे हमेशा इग्नोर करता रहा। वह लड़की रिया जब देखी कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है बार बार, तो उन्होंने पूछा कि तुम मुझे इग्नोर क्यों करते हो, वाई, आखिर हमारे अंदर ऐसी कमी क्या है। वह लड़का बोला कि नहीं, कमी आपके अंदर नहीं है, कमी हमारे अंदर है, क्योंकि मैं आपके लायक नहीं हूँ जो मैं आपसे बात करूँ या आपसे फ्रेंडशिप करूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। उस लड़की को पीयूष की ये सब बातें सुनकर दिल में कुछ हलचल सी होने लगी कि इतना अच्छा और इतना अच्छा व्यवहार, इतना अच्छा विचार और इतना अच्छा लड़का शायद मुझे ज़िंदगी में दोबारा ना मिले। वह लड़की धीरे धीरे उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती रही। पीयूष इनकार करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि पीयूष हाँ कर दिया और वह दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप होने के बाद रिया के पिता को पता चला कि जो हमारी बेटी रिया जो वहाँ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर गई थी, उसे किसी छोटे पद वाले लड़के से कांटेक्ट हो गया है। रिया के पिता ने उसे बहुत समझाने का कोशिश किया कि देखो, ये छोटे लोग हैं और इनकी पद भी छोटी है, सैलरी भी कम मिलती है, देखो ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन रिया ना मानी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पीयूष अचानक से गायब हो गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रिया के पिता ने उसे किडनैप किया हो या अगवा कर लिया हो या और कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से पीयूष गायब हो गया अचानक रिया की ज़िंदगी से। दोस्तों, आप हमारे इस कहानी को पूरा कीजिए और लिखिए पीयूष भाग 2। हमारे स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल आईडी पे भी आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं, हमारे कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। अगर हमें आपका कहानी अच्छा लगा तो हम अगले वीडियो में आपके कहानी को ज़रूर शेयर करेंगे। और
दोस्तों मैं एक खास बात आपको बता दूं, ये मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं आप, ये मैं खास आप लोगों के लिए आया था, क्योंकि ये पीछे हरी हरी धान है। ये देखिए धान का खेत लगा हुआ है। मैंने सोचा शायद आपका मन भी बदल जाए और कहानी भी अच्छी सुनने को मिल जाए और आप भी कहानी का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों इंतज़ार रहेगा आपके कहानी का। मिलते हैं भाग 2 में, पीयूष भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।